Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is short question of chapter number first. The first short question is how technology is shaped by physics. So physics deal with the physical phenomena of the material. So behind every physical matter, behind every physical phenomena, there will be a technology. This physics gives the theoretical base, the theoretical phenomena, the theoretical explanation of something. After the theoretical explanation of something, the technology gives this theoretical explanation a practical form. A practical form. When the physics gave the theoretical explanation of something, this. Now, technology gives this theoretical explanation a practical form. Like if we know that the electromagnetic induction, the physics gave the explanation, the theoretical explanation of the electromagnetic induction. Then the technology they applied the theoretical induction and they produced the electrical power. Like if we think about the radar system is work on the reflection and refraction of the physical phenomena which we applies and we give a practical shape to the radar. So all these theoretical explanation is applied by the physics. Then the technology give this theoretical explanation a practical form which is applied. Actually in technology we says that टेक्नोलॉजी में हम ये बात करते हैं कि आपके पास साइंस अप्लाई होता है, तो ये फिज़िक्स जो है इसको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देता है, फिर उस थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन को यूज़ करके टेक्नोलॉजी एक प्रैक्टिकल फिनोमेना, एक प्रैक्टिकल डिवाइस उससे बना लेता है. जिस तरह हमने रडार की एग्जांपल दे दी, आपके पास जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फिज़िक्स ने उसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी है. आफ्टर दैट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, टेक्नोलॉजी अप्लाई हुई है और उससे सॉलिड स्टेट डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बना लिए गए हैं. आफ्टर दैट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. फिजिक्स एंड बायोलॉजी both are different branches of science, but how the physics link with the biology. जब बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी हमारे पास साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, वाइल फिजिक्स हमारे पास वो ब्रांच है जिसमें हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं. जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिजिकल खुसूसियात के बारे में स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास आता है क्या, बायोफिजिक्स, जिसमें हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की लिविंग प्रॉपर्टीज एंड नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज बोथ, उन दोनों की फिजिकल बिहेवियर के बारे में जानना होता है. तो हम उसके लिए जो ब्रांच यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं बायोफिजिक्स. आपके पास बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, आप सपोज़ कोई फिजिकल बिहेवियर आप उसकी डिस्कस करते हो, जिस तरह MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज MRI आप करते हो, तो ये MRI जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है. जो जानदार चीज़ें होती है
उसकी एमआरआई होती है। तो उसकी एमआरआई से आपको उस ऑब्जेक्ट की फ़िज़िकल बिहेवियर, फ़िज़िकल स्टेट की मालूमात हासिल हो जाती हैं कि इस सपोज़ आप किसी ऑब्जेक्ट की, किसी ह्यूमन बीइंग की एमआरआई करते हैं तो आप उसमें डिफ़ेक्ट पॉइंट करते हैं कि इस पॉइंट पर उसकी ये डिफ़ेक्ट है। या आप क्या करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, तो सीटी स्कैन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है, लेकिन हमें ये किसी फिज़िकल बिहेवियर के बारे में बता देता है कि इस स्पॉट पर इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये डिफेक्ट है। तो किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट की फिज़िकल बिहेवियर के बारे में जानने के लिए हमारे पास जो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं बायोफिज़िक्स। वाई आर मेजरमेंट इम्पोर्टेंट? मेजरमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है? किसी चीज़ की पैमाइश करना क्यों ज़रूरी है? फिज़िक्स में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्यूरेट मेजरमेंट के बारे में जानने पर बहुत ज़ोर देते हैं। हम ये भी कहते हैं कि द नॉलेज ऑफ द एक्यूरेट मेजरमेंट इज कॉल्ड एज फिज़िक्स। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल नहीं है, उसकी मेजरमेंट आप एक्यूरेट आपने नहीं की है, तो आप उसकी फ़िज़िकल बिहेवियर के बारे में नहीं जान सकते। सपोज़ मुझे पता नहीं है कि पेशावर और कराची के दरमियान कितनी फासला है, मुझे ये पता नहीं है, तो मैं पेशावर और कराची के दरमियान फासले पर कोई भी बात नहीं कर सकता। मैं मीन इसकी फ़िज़िकल फिनोमेना मुझे पता नहीं, ये दूर है या करीब है, मुझे इसकी फ़िज़िकल स्टेट के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। तो मेजरमेंट जो है इट इज़ द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द फिज़िक्स। जिस तरह सपोज़ मैं कहता हूँ कि अगर एक कार की टायर हो और एक टायर जो है वो दूसरे से बड़ी हो या छोटी हो, तो उस कार की फ़िज़िकल शेप आपको कुछ अजीब सी दिखाई देगी, उसकी जो ज्योमेट्री है वो अजीब सी दिखाई देगी आपको, और वो बिल्कुल फ़िज़िकली वो एक्यूरेट परफॉर्म नहीं कर सकेगा जिस तरह वो करता है। अगर उसकी चारों भी बिल्कुल मेजरमेंट एक जैसे हो तो आपके पास वो बिल्कुल फ़िज़िकली एक्यूरेट परफॉर्म करेगा। जिस तरह मैं अगर सपोज़ फ़ैन लेता हूँ तो फ़ैन की 3 विंग्स है, अगर एक विंग्स बड़ी हो और 2 छोटी हो तो ये हमारे पास जिस तरह एक्यूरेट परफॉर्म करता है ये इस तरह एक्यूरेट परफॉर्म नहीं कर सकेगा, बल्कि इसमें फ़िज़िकल बहुत सी खराबियाँ आएगी, ये एक्यूरेट नहीं होगा। तो मेजरमेंट जो है अगर आप उनकी तीनों विंग्स को देख लें, तीनों आप उसके फरों को देख लें तो वो बिल्कुल एक जैसे और एक ही जिसामत के, एक ही साइज़ के होंगे, इसलिए वो एक्यूरेट फिज़िकली परफॉर्म करता है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें वाई एरिया इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी। एरिया क्यों डिराइव्ड क्वांटिटी है? तो हमें ये पता है कि एरिया जो है अगर हम लेंथ को मल्टीप्लाइड कर दें विड्थ से या ब्रेथ से, या इसी ही लेंथ और लेंथ को हम मल्टीप्लाइड कर दें एक दूसरे के साथ, तो लेंथ और लेंथ को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाता है एरिया। हमने ये पढ़ा था कि एरिया लेंथ और लेंथ को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एरिया आता है। हमने ये पढ़ा था कि लेंथ जो है ये एक बेस क्वांटिटी है, और जब भी हम 2 बेस क्वांटिटी को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या एक दूसरे के साथ उसको हम डिवाइड करते हैं एक दूसरे पर, तो उससे हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी हासिल होती है। यहाँ पर हमने 2 बेस क्वांटिटी को, ये है हमारे पास लेंथ जो है बेस क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विद द लेंथ विच इज़ बेस क्वांटिटी, एंड जब हम कभी भी 2 बेस क्वांटिटी को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी
हासिल होती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि एरिया जो है हमारे पास वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। जो यूनिट है वो हमारे पास है मीटर। सो मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर विच इज़ गेट द मीटर स्क्वायर। इसलिए एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है।